सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के हज़ूर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और मैं एक वचन जो आपके सामने शेयर करता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम सांपों की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो, क्योंकि जहाँ तुम्हें भेजता हूँ वो लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों को अच्छी ट्रेनिंग दी। 3.5 साल में मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्हें पता था कि जिनके सामने जब जाएँगे ये, तो वहाँ पर इनको कैसे जाना है। मैं आपको पुराने नियम से एक वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे चाहता क्या था असल के अंदर। जब आप पहला राजा और 13 में जब पढ़ोगे, 12 में 13 में, तो वहाँ पे एक नबी का ज़िक्र है जो योराबाम के पास आता है और परमेश्वर की ओर से उसके विपरीत भविष्यवाणी करता है कि जो बछड़े का तूने जो मूर्ति बनाया उसके सामने तू बलि चढ़ा रहा है, ये सही नहीं है। और जो तू बलि चढ़ा रहा है, यहाँ पर एक राजा उत्पन्न होगा और वो राजा इस पर तेरे लोगों की हड्डियाँ जलाएगा। और ये बहुत सारी बातें वो उनको बोलता है। और वो बोलता है कि जब इसके ऊपर राजा के ऊपर बोलता है, राजा को गुस्सा आता है और राजा उसको मारने के लिए उस पर हाथ बढ़ाता है। और तो जब हाथ बढ़ाता है तो परमेश्वर के दास की सामर्थ्य इतनी थी कि उसी वक्त उसका हाथ सूख जाता है परमेश्वर की ओर से। और वो बोलता है, राजा बोलता है कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मेरा हाथ सही हो जाए। और जैसे प्रार्थना करता है उसका हाथ सही भी हो जाता है। आप यकीन मानो, इतना सामर्थ्य दास परमेश्वर का। और झांसे में फंस के मर गया। जब आप इसको आगे पढ़ो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या हुआ था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम्हें बहुत चतुर बनना है, भोले भी बनना है। अब ये व्यक्ति को जब वो राजा बोलता है कोई अपना जी ठंडा कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे खाने की रोटी दूंगा, पानी दूंगा और तू खा पी और उसके बाद में तो रास्ते पे जाना। वो बोलता है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया है, ना तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ना मैं खाऊँगा, ये वो बहुत सारी बातें वो यहाँ पर बोलता है। तो अब उसको राजा को ये बताने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी वो इतनी ज़्यादा बोलता है और बोल के वहाँ से निकलता है और लोग वहाँ पे सुनते रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति अपने घर में जाके बताता है अपने पिता को कि मैं एक नबी आया था, राजा को ऐसे-ऐसे वो बोल के गया है। उसका डैडी बोलते हैं वो किधर गया है? तो उसको पता होता है कि वो कहाँ गया है। अब ये भी एक नबी है परमेश्वर का, पर ये झूठ बोलता है और उसके पास जाके बोलता है कि परमेश्वर का नबी मुझे मिला था एक, वो तू मेरे घर चल और तू खाना खा और ये खा वो खा। पर उससे भी वही बात बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मुझे जाना नहीं है, जिस रास्ते से आया उससे मैं जाऊँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप यकीन मानो, इतने से बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर इतनी हद से ज़्यादा ये बातें बोलता है। और इसी बोलने की वजह से, इसी चतुराई ना करने की वजह से फँसता है। और वो नबी, परमेश्वर का नबी होने के बावजूद भी से झूठ बोलता है, अपने घर ले जाता है, खाना खिलाता है। और जैसे ही वो खाना खाता है तो झूठ बोलता है, उसी के मुँह से परमेश्वर अब बात करता है, उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें रिश्ते जाने के लिए मना किया और तू गया और तू खाना खाया, तू उस शहर में रहा, उस गाँव में रहा, अब तू मारा जाएगा, तुझे कब्र नसीब नहीं होगी अपने गाँव में। और ऐसा ही होता है, आगे जब पढ़ोगे तो वो मारा जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कितने भी आपके अपने लोग होंगे, कितने भी परमेश्वर के लोग आपको मिलेंगे, पर आप अगर कबूतर के समान भोले और सांप की तरह चतुर नहीं है, तो यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का हो या चाहे कोई भी हो, शैतान किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, किसी के द्वारा आपको मरवा सकता है। ये व्यक्ति इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी मारा गया, किस वजह से? चतुराई न होने की वजह से। और इतना एक्स्ट्रा बोलने की वजह से, जो इसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है कि तुम ये खाना मत खाना, तुम जानना मत, जिस रास्ते से आया उस रास्ते से जाना मत। इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी इसने इतना एक्स्ट्रा बोलकर अब अपनी सारी बातें इसे खुलकर बताई। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा, ये फँसा और ये मारा गया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है कि हमें कम बोलना, ज़्यादा सुनने के लिए 2 कान दिए, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति को चतुर और भोला दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर नहीं हैं, सांप की तरह चतुर नहीं हैं, तो आप शैतान के यानी सांप के फंदे में फँस जाओगे, क्योंकि आपको शैतान की चतुराई का मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम शैतान की तरह चतुर भी हो, शैतान को तुम चतुर बना सको, उसको पैर नीचे रौंद सको, इतने तुम चालाक होने चाहिए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को चतुर बनाया, साथ रहा। बाइबल आप आराम से पढ़ लेना। पतरस पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य बनाया, अच्छे खासे पढ़े लिखों का उसने मुँह बंद कर दिया। आज मैं वचन आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं लोगों को बता
मेरे लोगों को पता परमेश्वर के दासों को भी ये मालूम होना चाहिए और एक विश्वासी को भी मालूम होना चाहिए कि मुझे कैसी लाइफ जीना है। चाहे वो विश्वासी हो सामने वाला, चाहे कोई भी हो, हम अपने आप को इतना परमेश्वर में वचन में इतना लवलीन होना चाहिए कि हम अपनी चाल चलें और शैतान पर विजय पाएँ। तो आप ध्यान से पढ़ना और समझना इस बात को कि कैसे इस किस विषय के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुम ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसे बनना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से, मेरा बिलीव है। और जो वचन मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप उन वचनों को आपको देखना है, उस वचनों को कि मैंने जो वचन बोले वैसे के वैसे हैं कि मैं इधर उधर से बोल रहा हूँ, वो भी आपको समझना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप आराम से पढ़ लेना इस वचन को। आप जब समझोगे तो दोनों परमेश्वर के नबी हैं और एक नबी दूसरे नबी से झूठ बोलता है। हो सकता है आज भी वही हाल है, एक भी दूसरी वजह से झूठ बोलता है। बहुत सारी बातें हैं, हमें समझना है, आत्मिक रीति से चलना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको वचनों के द्वारा आशीष करे, बुद्धि दे, समझ दे, चतुराई दे। बोलने के लिए आप कम रहो, सुनने के लिए आप ज़्यादा रहो, चतुर बनो और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप भोले बनो। परमेश्वर आप इन वचनों द्वारा आपको बहुत सारे आशीष दे, जब आप सुनो आप सीन ना रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से एक नए रेवलेशन के साथ आपके साथ फिर से मैं हाजिर हूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।